नमस्कार साथियों, मैं गोपाल प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है मध्य प्रदेश जेल प्रहरी में आए गए पदों पर विस्तृत चर्चा। और इसके अंदर जो सिलेबस है, सिलेबस में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है और क्या चीजें छोड़ना है, उसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है। बात यहां पर यह है कि अब जो हमें पद दिए गए वो केवल है 282 पद। यहां पर हमारी लड़ाई है। पर जेल प्रहरी में एक चीज ये अच्छी होती है कि जेल प्रहरी में वेटिंग क्लियर होती है। वेटिंग आपकी 6 महीने साल भर तक भी यहां पर क्लियर होती है। जो एकेडमी में बच्चे पढ़ते थे उनमें मैं आपको बता रहा हूं, बच्चों की यहां पर 100वीं जो वेटिंग लिस्ट थी वो तक क्लियर हुई है। तो यहां पर यह है कि वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर होती है, ये एक अच्छी बात है इसके अंदर। बल्कि एक चीज ये है जो एक मन में शंका है कि यार 282 पद है। अगर आप देखोगे पिछली बार जो फॉर्म डाले गए थे उस हिसाब से कि एक अगर वैकेंसी आती मध्य प्रदेश में तो 10 लाख फॉर्म डाले जाते हैं। तो अब हमें यह देखना है कि जो 10 लाख फॉर्म डाले जाते हैं उसमें भी जो अब हमारा कितना परसेंट कंपटीशन है, क्योंकि ये 282 लोग लेना है। फिजिकल आप जानते हो 800 मीटर का फिजिकल दिया गया है और जिसमें बॉयज को टाइम दिया गया है 2 मिनट 50 सेकेंड और गर्ल्स को दिया है 4 मिनट का समय। तो आइए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, एक रणनीति बनाएंगे। हम रणनीति के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हमें किसके सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो देखो यहां पर इन्होंने 5 पार्ट डिवाइड करे। 5 पार्ट में कि इन्होंने सामान्य गणित दिया है, गणित को एडवांस वाला भाग नहीं दिया, सामान्य गणित दिया है, सामान्य ज्ञान दिया है, सामान्य विज्ञान दिया है, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी दिया। तो अब यहां पर हमें पढ़े कैसे, हम स्कोर कैसे करें, किस कैटेगरी का पिछली बार कट ऑफ कितना गया था, अब हमें किस हिसाब से पढ़ना है तो हम उस कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। ये चीजें भी है क्योंकि वैकेंसी को आए 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में हम ये समझते हैं कि अब कंपटीशन बढ़ा है, कंपटीशन का लेवल भी बढ़ेगा, एग्जाम का लेवल भी बढ़ेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहां पे कि यहां पर सिलेबस के अंदर मुझे यहां पर ये 5 सब्जेक्ट दिए गए। कितने सब्जेक्ट दिए गए? 5। अब मुझे इन 5 सब्जेक्ट को कवर करना है तो मैं इन 5 को तरीके से करूंगा, ये चीजें मुझे थोड़ी सी समझना है। सिलेबस में हमें दिया है सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान। अब ये सारा देखो मैं आपको एक एक चीज डिटेल से बताऊंगा इसमें हमको किस तरीके से पढ़ना है। अब यहां पर सामान्य ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, तो सामान्य ज्ञान अभी पहले गणित की बात मैं आपसे बाद में करूंगा क्योंकि एक विस्तृत चर्चा रहेगी वो, उसके अंदर इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना वो मैं आपको बताऊंगा। सामान्य ज्ञान में जो हमको मेन फोकस करना है वो है हमारा एमपी। पिछली बार एमपी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को हमें अच्छी तरीके से करना है। इसके साथ ही साथ हमें जीएस के अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना है। जीएस के अदर सब्जेक्ट में हम लेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी के साथ हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? जियोग्राफी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एमपी, जियोग्राफी, करंट अफेयर। अब आपको यहां पर हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, बल्कि हिस्ट्री में भी हमें क्या है, ऊपर ऊपर पढ़ना है, ज्यादा अंदर डिटेल नहीं पढ़ना है। नहीं तो कुछ बच्चे पीएससी मेंस के हिसाब से लग जाते हैं इसमें, ये चीजें नहीं करना, क्योंकि यहां पर ये जो है ये 20 अंक का है, 20 नंबर है। तो 20 नंबर के लिए समय कहां बचाना ये बता रहा हूं मैं आपको। देखो, एक तो आप एमपी पढ़ लो, जियोग्राफी पढ़ लो और एक करंट अफेयर्स पढ़ लो और हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट और एक पॉलिटी का थोड़ा सा पार्ट पढ़ लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पिछली बार ज्यादा पूछे गए थे। अब इसके बाद देखो ये चीजें तो आपने इसके अंदर कवर करी, और भी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या करना है। ये गणित है, गणित के अंदर क्या क्या पढ़ना अभी अपन डिस्कशन करेंगे। सामान्य विज्ञान और सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। तो आइए अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सामान्य गणित से कि गणित के अंदर मुझे किस किस टॉपिक को पढ़ना है। तो अब यहां पर हम दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला टॉपिक सामान्य गणित। तो सामान्य गणित के अंदर अब आप समझना कि गणित में कोई मुझे इतना एडवांस लेवल का नहीं पढ़ना है, नॉर्मल लेवल से पढ़ना है, बल्कि वहां पर पढ़ना क्या छोड़ना क्या ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखो गणित में सबसे पहले तो हमें सिंप्लीफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आपको यहां से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं सरलीकरण से। फिर इसके बाद जो टॉपिक रहेंगे वो रहेगा हमारा एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ पूछेगा। एलसीएम एचसीएफ के बाद टाइम एंड वर्क, पाइप और टंकी। ये 3 टॉपिक ये आपको अच्छी तरीके से करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, आपकी उम्मीद है यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आने की। अगर पाइप और टंकी से क्वेश्चन आया है तो हो सकता है टाइम एंड वर्क से नहीं देगा। एलसीएम का अपन ये नहीं कह सकते, पर एलसीएम से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये चीजें हमने देखी। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन में और 1 से 2 क्वेश्चन आपका कहां पहुंच जाएगा? एलसीएम एचसीएफ, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क तो आप अच्छे से कर ही लेना, क्योंकि यहां से
99% संभावना होती है क्वेश्चन को पूछे जाने की। चलो ये तीन चीजें। अब इसके बाद में एक चीज और बता रहा हूं आपको, एक होता है हमारा अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, अनुपात समानुपात। इसके बाद हम लेते आयु। ये जो आयु टॉपिक है इसको तो ये मानो कि ये जो है व्यापम की जीवन रेखा है, व्यापम की जीवन रेखा। जीवन रेखा का मतलब ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता। अगर आप एमपी पुलिस का पेपर देते हो तो वहां पर आपको केवल और केवल एस से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आयु संबंधित प्रश्न आपको अच्छी तरीके से करना है, अनुपात को भी अच्छी तरीके से करना है। इसके बाद हम जाते हैं मिश्रण, मिश्रण वाला टॉपिक। मिश्रण के बाद साझेदारी, साझेदारी से क्वेश्चन आते हैं बल्कि कम। ये साझेदारी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए एमपी एसआई में। तो एमपी जो जेल प्रहरी है उसमें इसका वेटेज थोड़ा सा कम रहेगा। ये चीजें देखिए। फिर इसी के अंदर आएगा हमारा एक मिश्र समानुपात। अब ये मिश्र समानुपात भी क्या है, कैसे पढ़ना है, ये चीजें मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां से भी क्या रहेगा हमारा वेटेज कि यहां पे 3 से 4 क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। तो अभी तक हमने देखा कि 2 इधर और 4 इधर, तो 8 नंबर आप यहां से कवर कर सकते हो। अब अगर मैं इसके बाद अगले टॉपिक में बढ़ता हूं तो अगले टॉपिक में मुझे पढ़ना क्या पड़ेगा, ट्रेन। एक मुझे पढ़ना पड़ेगा ट्रेन, ट्रेन के बाद मुझे पढ़ना पड़ेगा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस के बाद पढ़ना पड़ेगा बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ये 3 टॉपिक, यहां से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर नाव धारा से क्वेश्चन आया है तो वो क्वेश्चन आपको फिर ट्रेन से नहीं देगा, ये ध्यान रखना। नाव धारा से दिया है तो ट्रेन से नहीं देगा, अगर ट्रेन से आया तो नाव धारा वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो पर हमें तो पढ़ना सभी पड़ेगा क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीजें होगी। फिर इसके बाद जो व्यापम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब देखो यहां पर एक चीज होगी हमारी परसेंटेज, परसेंटेज के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज के बाद चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज के बाद पढ़ना पड़ेगा दोस्तों हमें प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं ले सकते हैं, हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है और कितना सिलेबस और किस अकॉर्डिंग पढ़ना, ये चीजें हमें ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब हमारी एग्जाम है अक्टूबर नवंबर, तो हमें उस हिसाब से तैयार रहना है कि एग्जाम अक्टूबर नवंबर में है, हमारे पास 3 से 4 महीने का समय मिला है, तो उसके अंदर हमें पूरी चीजें कवर करना है। तो ये जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है व्यापम के हिसाब से। अगर आप व्यापम पढ़ रहे हो तो आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से कवर करनी पड़ेगी। ये 1 2 3 4 यहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। या तो प्रतिशत से पूछेगा, या साधारण ब्याज से पूछेगा, या चक्रवर्ती ब्याज से पूछेगा, या फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस। ये फेवरेट टॉपिक है। तो अभी तक हमने देखा था कि ये 2 2 4 4 और 4 8 8 और 2 कितने 10 क्वेश्चन, और 10 के बाद 4 क्वेश्चन यहां पे, तो ये 14 क्वेश्चन यहां पर हो गए। 14 क्वेश्चन होने के बाद अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगली जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, यहां पर एडवांस का पार्ट पूछा जाता है पर कम पूछा जाता है। एडवांस का पार्ट पूछता जरूर है बल्कि कम पूछता है। अब कम में वेटेज क्या और कौन सी चीज ज्यादा पूछता है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अभी देखना, अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूं। इसमें क्या है, अगर मैं क्षेत्र मिति में जाता हूं, मेंसुरेशन वाले पार्ट की बात करता हूं, तो मेंसुरेशन वाले पार्ट में क्या है समझना, ये क्षेत्र मिति को हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। क्षेत्र मिति में एक 2D और एक क्या है 3D। तो 2D से एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है और 3D से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है। अब यार ये 2D और 3D है क्या, यहां से क्वेश्चन कौन कौन सा बनेगा ये मैं आपको बता देता हूं। देखो 2D में अगर इसका कोई फेवरेट क्वेश्चन रहा है तो क्या रहेगा ये बताता हूं। एक तो ये आयत, एक आयत, और यहां पे वर्ग, आयत और वर्ग। अधिकतर व्यापम वाला आयत से क्वेश्चन उठाता है कि आयत की लंबाई इतनी, चौड़ाई ज्ञात करना है, और भी इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है। तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे जब मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा तब। फिर यहां पर एक वर्ग से क्वेश्चन आ सकता है, वर्ग के बाद वृत्त, और वृत्त के बाद यहां पर आ जाता हमारा त्रिभुज। तो ये चीजें होती है यहां पर मुझे पढ़ने के लिए। तो यहां ये भी 2 क्वेश्चन आए तो 14 + 2 कितना हो गया हमारे पास 16 क्वेश्चन। पर अब ध्यान रखना कि त्रिकोणमिति से यहां पर क्वेश्चन नहीं आता है। अब यहां पर जो क्वेश्चन आएगा आपका एक ज्योमेट्री वाला पार्ट होगा, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री से पिछली बार एक क्वेश्चन देखा गया है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ज्योमेट्री में भी आपको ज्यादा लेवल का नहीं पढ़ना है, इसमें रेखाखंड अगर आप पढ़ लेते हो और त्रिभुज पढ़ लेते हो, वृत्त पढ़ लोगे तो उसमें आपका काम हो जाएगा। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे 110 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल, हमसे पूछ लिया कि ये वाला एंगल कौन सी डिग्री का होगा। तो इस तरीके से भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं।
तो ये वाली चीज आपको करनी पड़ेगी। तो यहां पर देखो 14, 15, 16 और 1 ये हमने अभी तक कवर कर लिए। यहां पे कितने 17 नंबर कवर कर लिए। अब देखो कुछ बच्चों को सोचना है सर घातांक करनी से क्वेश्चन आता है नहीं, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, पर छोड़ नहीं सकते। तो छोड़ेंगे नहीं, तो जो जो बचा है वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। 3 नंबर के लिए हमको अब पढ़ना क्या क्या है। देखो यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा व्यवस्थित तरीके से नंबर सिस्टम। एक होगा हमारा संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो संख्या पद्धति के अंदर मैं आपको क्या कराऊंगा ये मैं आपको बता देता हूं। संख्या पद्धति के अंदर मैं आपको ये जो 2 क्वेश्चन है ये दिलवा सकता हूं। कैसे? आपको यहां पर करना क्या है कि अभी तक जो जेल प्रहरी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पेपर उठाओ और उन पेपर को करना सोल्व करो। और जरूरी नहीं कि जो जेल प्रहरी में आए केवल आप उसी को पढ़ो। एमपी पुलिस में पूछा गया उन क्वेश्चन को भी लगा मारो आप, एमपी एसआई में जो क्वेश्चन आए उनको भी लगा मारो। और मैं आपको यहां पर पेपर सेट भी लगवाना चालू करूंगा। तो अब यहां पे पहले समझ लो कि संख्या पद्धति के अंदर मैं आपको टोटल इसके 22 टाइप पढ़ाऊंगा। 22 टाइप वो कि जो आप एग्जाम में देख के डायरेक्ट टिक कर सकते हो ताकि हम आसानी से हमारा समय वहां पे बचा सके। अब रही बात 1 नंबर की, तो 1 नंबर वो कुछ भी पूछ सकता है। घातांक करनी से पूछना होगा वहां से पूछ लेगा, त्रिकोणमिति से पूछना होगा त्रिकोणमिति से पूछ लेगा, और प्रायिकता से अगर उसको पूछना होगा तो प्रायिकता से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। इसके ये वाली जो देखो 2017 में थी इसमें ना, और इसके पहले जो हुई थी उसमें प्रायिकता से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये टॉपिक मैंने आपको बताया, इन टॉपिक को आपको ज्यादा अच्छी तरीके से कवर करना है मैथ्स के अंदर। तो होगा ये कि मैं आपके लिए रेगुलर लाइव क्लासेस लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको गणित का पाठ कराऊंगा, और जो मेरी टीम है उसमें आपको हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, सामान्य ज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, सामान्य विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा। तो सारी की सारी हम लाइव क्लास रखेंगे। लाइव क्लास का शेड्यूल हम आप लोगों को सेंड कर देंगे, उसके लिए आपका कोई चार्ज नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। चलो अब इधर यहां पर देखते हैं कि आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये चीजें समझना। सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान में मैंने आपको बताया कि आपको पिछली बार अगर देखोगे तो पिछली बार नंबर ऑफ वेटेज जो रहा था वो रहा था एमपी से। कहां से रहा था? एमपी से। एमपी से क्वेश्चन ज्यादा आए थे, बल्कि देखो एमपी में आपको कुछ उटपटांग चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। जैसे पिछली बार एसआई में पूछा गया था भूतिया का मेला का, किसी को नहीं पता कहां होती है चीज, विक्टोरिया ब्रिज कहां पर है। तो ये क्या है? एक नॉर्मल फैक्ट है। तो कोशिश ये करो कि यहां पर आप फैक्ट वाली चीजों पर ज्यादा फोकस करो और फैक्ट को आप याद करने की कोशिश करो। थोड़ा समझ लो, अपनी एक अलग से नोटबुक बनाओ और उसमें आप क्या करो कि यहां पर इन चीजों को भी पढ़ना आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद एमपी आपने पढ़ा। एमपी के साथ साथ आपको स्पोर्ट्स लेके चलना है। स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आपके ज्यादा बनते हैं। स्पोर्ट के साथ साथ ये कोविड-19 वाला तो पढ़ ही लेना, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन तो मेरा ये मानना है एक क्वेश्चन आपका बनेगा, मतलब बनेगा, क्योंकि अभी ये यही चल रहा है लेटेस्ट में कोरोना वायरस डिसीज। तो यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि कहां से उत्पत्ति हुई, वैक्सीन कहां पे खोजी जा रही है, ये सारी चीजों के ऊपर ये चर्चा हो सकती, एक क्वेश्चन यहां से आ सकता। इसके बाद इसके साथ साथ आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स। क्या पढ़ना दोस्तों? करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। और अब देखो मैं यहां पर ज्यादा जीएस पे फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर आप इन चीजों को अगर अच्छे से पढ़ते हो, और बाकी आपको ये यहां पर जियोग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा। जीएस आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, और या तो एक काम कीजिए किसी बुक के पीछे का आपको मिसलेनियस मिल जाता है तो आप वो पढ़ लीजिए, क्योंकि ज्यादा यहां पर टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। आप हिस्ट्री पॉलिटी जो मैंने आपको पहले बताया आप उन चीजों को कर सकते हो कवर। अब यहां पर अपना अगला टॉपिक देखिए, तो अगले टॉपिक में क्या है? सामान्य विज्ञान है। तो सामान्य विज्ञान में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना ये बता रहा हूं। सामान्य विज्ञान में हमको 3 चीजें पार्ट में पढ़ना है। 3 चीजों में जो पहला पार्ट है वो हमारा बायो है, फिर बायो के बाद जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा हमारा फिजिक्स, और जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा हमारा यहां पे केमिस्ट्री। तो यहां पर देखो इनके जो 20 क्वेश्चन कहे गए हैं, तो अब आप ये मत सोचो क्या ये लेवल इजी रहेगा। यहां पर ये जो तीनों चीजों है, यहां पर तीनों चीजें से लेवल वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीनों चीजों से। ये कोई दूसरी एग्जाम नहीं है पीएससी का कि आपको केवल 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन साइंस से देखने को मिलते, बल्कि यहां पर उसने डिफाइन कर दिया है वो 20 क्वेश्चन पूछेगा। तो 20 क्वेश्चन वो तगड़े पूछेगा। 20 क्वेश्चन में से 15 तो बन जाएंगे, जो बाकी 5 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएंगे। तो ये साइंस में हमको ये चीजें देखना है, इन पे विस्तृत चर्चा करेंगे। इन सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ रहेंगे वो, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको रुपेश सर पढ़ाएंगे और बायो आपको बलराम सर पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर देखते हैं सामान्य हिंदी।
तो सामान्य हिंदी के अंदर हमको कोई हिंदी साहित्य का कोई इतना बड़ा इतिहास भी नहीं पढ़ना है। सामान्य हिंदी में संधि है, समास है, वर्णमाला है, पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम, तद्भव, देशज, ये वाक्य क्या है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगी। और कुछ रचनाएं भी जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है उनको आपको पढ़ना पड़ेगी, ताकि क्या होगा इसके अंदर कि आप अच्छे से उसको याद रखें, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको वहां पे बना पाओगे। अब यहां पर एक और सब्जेक्ट आपका आता है अंग्रेजी। ये सबसे बड़ी दुविधा की बात होती है यार कि अंग्रेजी नहीं आना चाहिए, यही सोचते हो ना कि अंग्रेजी जो है ये नहीं आना चाहिए, बाकी सब आ जाए तो चल जाए। ये होता है क्योंकि सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं, बल्कि ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज में होता नहीं है, इस कारण से हम इंग्लिश को अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। तो देखो यहां पर आपको व्यवस्थित पढ़ना पड़ेगा। तो ये है कि इसके अंदर आप पहले पढ़ लो कंजक्शन पढ़ लो, कंजक्शन के बाद आप प्रीपोजिशन पढ़ लो, प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल पढ़ लो, आर्टिकल के बाद आप वॉइस पढ़ लो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इन चीजों पे क्या करो, ज्यादा फोकस करो। जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है आप उन चीजों को पढ़ने की ज्यादा कोशिश करो। फिर यहां पे नरेशन से भी क्वेश्चन आता है, तो ये जो चीजें हैं ये चीजें आपको यहां पर पढ़नी पड़ेगी। तो ये अपन ने चर्चा की कि जेल प्रहरी में जो सिलेबस आया है उसकी हम तैयारी कैसे करें। अब देखो, अब मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। अगर आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो तो आपको करना क्या है, कहां पर कौन कितने मार्क्स से हम आसानी से कवर कर सकते हैं, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां पर समझना, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा आपका एक हिंदी। ये आपका जो हिंदी है ये होगा आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट, हिंदी होगा स्कोरिंग सब्जेक्ट। कैसे, यहां पर 20 क्वेश्चन में से आप अच्छी मेहनत करके 19 नंबर भी ला सकते हो। अगर आपने अच्छी मेहनत की तो हिंदी आपको पूरे नंबर देके जाएगी। और जो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि आप स्कोरिंग कर सकते हो वो है हमारा मैथ्स। मैथ्स में इसलिए बोल रहा हूं, मैं पिछली बार बच्चे 20 में से 20 क्वेश्चन करके आए हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा 20 में से हम 18-19 नंबर की बात करते हैं। ये मैं आपके सिलेक्शन के हिसाब से बात कर रहा हूं, 18 से 19 नंबर की बात कर रहा हूं। फिर यहां पर जो सामान्य ज्ञान दिया इन्होंने, जो जीएस वाला पार्ट दिया है, इसमें क्या होगा कि जो 20 क्वेश्चन है अगर एमपी आया तो मैं ये जानता हूं कि एमपी तो आप पूरा फोड़ के आ जाओगे, बल्कि अगर एमपी से बाहर गया तो यहां पर हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 16 से 17 नंबर, ये आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर अपन बात करते हैं यहां पे साइंस की, तो अगर आप साइंस के तीनों पार्ट को अच्छे से कवर करते हो तो ये 20 में से आपको 16 से 17 नंबर यहां पर ये भी देके जा सकता है। फिर अपन बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी आप अपने हिसाब से लिख लो कि अंग्रेजी में हम कितने नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसका मैं गारंटी नहीं दे सकता आप लोगों को, क्योंकि ये अधिकतर बच्चों के साथ प्रॉब्लम रहती है। पर कोशिश करो कि यहां पर आप मिनिमम कम से कम 15 नंबर तो जरूर ले आओ, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके से अगर मैं देखता हूं तो 19 और 18 कितना हो गया हमारे पास 37, 37 और 16 कितना हो गया हमारे पास 53, 53 और 17 कितना हो गया 70, और ये कितना, ये जा रहा है हमारा लगभग 85। पर ये कब, जब आप अच्छी मेहनत करते हो। तो अब अगर देखना, पिछली बार अगर आप जनरल का कट ऑफ देखते हो तो जनरल का जो कट ऑफ गया था पिछली बार वो 80 था। ओबीसी जो बॉयज का कट ऑफ था वो ओबीसी बॉयज का कट ऑफ था 76 पे वेटिंग भी क्लियर हो गई थी यहाँ पे। फिर इसके बाद अगर मैं जाता हूं एससी का, तो एससी का जो कट ऑफ था पिछली बार वो था 69 से 70 के बीच में, ये 70 नंबर वाले का पिछली बार एससी में हुआ है। फिर इसके बाद बात करें हम एसटी का, तो एसटी वालों को कम से कम यहां पर 65 नंबर की जरूरत थी पिछली बार, 66 वालों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो यहां पर देखो, अब ये 80 है, ये 77, 76 है, 69, 70, ये 65 है। ये कहानी कब की है, ये कहानी है 3 साल पहले की। पर अब यहां पे समझो कि अब इस समय में 3 साल से व्यक्ति खुन्नस में है, सारी लाइब्रेरियों में बैठ बैठ के बच्चे ने तैयारी करी है, 6-6 महीने 8-8 महीने उसने मेहनत करी है। तो अब उसकी मेहनत रंग यहां पर लाएगी। मैं ये जानता हूं कि पोस्ट कम है, इसका मतलब ये नहीं कि यार हम तैयारी करना छोड़ दें। पोस्ट कम है तो क्या हुआ, हम मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और हमें 282 से नहीं, हमें एक पोस्ट से मतलब होती है। तो अगर आप ये सोच के अगर पढ़ते हो तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, मतलब होगा। और अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत आती है तो उसके लिए हम लोग हैं, आप हमें डिस्कशन करें, चर्चा करें कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे, कैसे पढ़ना है। तो ये हम आपको कुछ स्मार्ट तरीके बता सकते हैं। देखो सिलेक्शन हम नहीं करवा सकते, सिलेक्शन आप खुद है, आपके अंदर है। बस आपको एक बार मन से ठानना है कि यार मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर उसके बाद मुझे सारे काम छोड़ना है और केवल मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। तो ये समय है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। पोस्ट कम है पर देखो जो कम में गया ना वही आगे निकलता है। तो यहां पर दोस्तों आज हमने मध्य प्रदेश जेल प्रहरी में आए गए पदों की बात करी है।
इसमें हमें किस तरीके से पढ़ना है ये मैंने आपको बताया है। और अब क्या रहेगा कि इसकी मैं सारी की सारी लाइव क्लासेस कुछ समय बाद आपके लिए लेकर आऊंगा और आज से ही हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। टॉपिक रहेगा हमारा परसेंटेज, मैं आपको सारी चीजें पढ़ा दूंगा किस टॉपिक को किसे पढ़ना है। तो दोस्तों अभी हमने बात करी है मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के अंतर्गत आए गए 282 पदों पर किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से हमें एक अपनी रणनीति बनाकर चलना है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये चीजें भी हमें समझना है। नहीं तो पता चला कि आप कंप्यूटर पढ़ने लग गए हो, इसके अंदर कंप्यूटर से क्वेश्चन आता भी है नहीं भी आता, तो इन पर इतना टाइम वेस्ट आपको नहीं करना। जो चीजें हमें दी गई है उन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। जैसे साइंस है, साइंस में तीनों पार्ट अच्छे से पढ़ो, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पार्ट अच्छे से पढ़ो। मैथ्स में अर्थमेटिक भी पढ़ो और एडवांस वाला पार्ट भी पढ़ो, वो वाला पार्ट मैं आपको पूरा कवर करवा दूंगा। और साइंस वाला जो पार्ट है वो रूपेश सर और बलराम सर मिलकर आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। हिंदी का जो पार्ट है, हिंदी वाला जो आपका पूरा सिलेबस है वो कवर करवाएंगे हमारे केसरी पाठक सर। और जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में आकाश सर, नील सर और भी एक दो सर जुड़ेंगे हमारे साथ, वो भी आपका कंप्लीट करवाएंगे। और इंग्लिश भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखा हमने जेल प्रहरी के अंतर्गत किन सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अब होगी हमारी मुलाकात शाम को प्रतिदिन 8 बजे लाइव क्लास में, मैं आपके लिए प्रतिदिन लेकर आऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शाम को 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।